Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube English literature channel. So today I'm going to discuss about post-colonialism or post-colonial term. So basically हमें post-colonialism पढ़ने से पहले या जानने से पहले हमें सबसे पहले colonialism का पता होना चाहिए कि colonialism है क्या. So actually हमारे पास 3 टर्म्स जो हैं वो फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं. सबसे पहले है प्री कॉलोनियलिज्म, देन कॉलोनियलिज्म एंड द लास्ट वन इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज्म. सो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्री कॉलोनियलिज्म क्या है. जब यूरोपियन जो है उन्होंने अफ्रीका, एशिया, इंडिया यानी कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ पर कब्ज़ा करने का जो पहले टाइम पीरियड था ना, बिफोर कॉलोनियलिज्म जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं. जब ब्रिटेन रूलर्स जो थे उन्होंने रूल ओवर नहीं किया था नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ पे, वो टाइम पीरियड, वो एरा कहलाता है प्री कॉलोनियलिज्म. तो तब हम बात करते हैं उसके बाद कॉलोनियलिज्म की, कि कॉलोनियलिज्म क्या था. जब जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्रीज़ थीं वो वीकर कंट्रीज़ में आईं और वहाँ वीकर कंट्रीज़ में आकर अपनी कॉलोनीज़ बना ली. उस कॉलोनीज़ को उस कॉलोनी बनाने के बाद उन कॉलोनीज़ पे वो अपना डोमिनेंसी शो करवाने लगे, रूल जो है वो करने लगे उन कॉलोनीज़ पे. तो उन कॉलोनीज़ को, उन रूलर्स को, जो उस टाइम का एरा था जिसमें डोमिनेंसी शो करवाई जा रही थी, जिसमें सब्जुगेशन शो करवाई जा रही थी, उस एरा को कॉलोनियलिज्म बोला जाता है. जब ब्रिटेन रूलर्स जो थे वो नॉन यूरोपियन जो थे, नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका, लाइक नॉर्थ अमेरिका और इंडिया और एज वेल एज सब कॉन्टिनेंट्स पे जब उन्होंने अपना रूल शो करवाया, रूल ओवर किया ब्रिटेन रूलर ने, तब उन्होंने कॉलोनीज़ बनाने स्टार्ट कर दी. उन्होंने इस कवर में अपनी डोमिनेंसी शो करवाई, सब्जुगेशन शो करवाई कि हम इन लोगों को सिविलाइज करने आए हैं, हम अपना जो रिलीजन है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने आए हैं, हम इन सारे जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको एजुकेशन सिस्टम इनका इन्हेंस करें, इनकी पॉलिटिकल जो है पॉलिसीज़ उनको इम्प्रूव करें, फिर इकोनॉमिकली इनकी हेल्प करें. वो कहते थे कि हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं कि उन जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, उनसे आपको भी फ़ायदा हासिल हो. इस कवर में वो लोगों पर अपना हक जताने लगे, अपना रूल शो करवाने लगे. किस नाम पे? इम्प्रूवमेंट के नाम पे. किस नाम पे? इन्हेंस करने के नाम पे, रिफॉर्मेशन करने के नाम पे वो उन नेटिव्स को, उन मासूम लोगों पर कब्ज़ा जमाने लगे. ठीक है, जैसे कि हमारे घर में ना कोई मेहमान आ जाए, वो मेहमान जिसको हम लाइक नहीं करते, वो गेस्ट हमारे घर आ जाए तो आके आराम से हमारे घर में बैठ के हम पे हक जताने लगे, हमें बातें सुनाने लगे, आयरॉनिकल वर्ड्स यूज़ करने लगे हमारे लिए, तो क्या होगा कि जब वो चले जाएंगे ना, ठीक है, वो डोमिनेंसी शो करवा के, वो आयरॉनिकल वर्ड्स, वो ह्यूमर यूज़ करके वो हमें बातें सुना के जब चले जाएंगे, तो क्या होगा कि हम कहेंगे यार मामा हम कितने इजी फील कर रहे थे और ये आ गए, हमारा सारा मूड ऑफ हो गया. तो इसी तरह जो था उन नेटिव्स का भी हाल था. यानी कि उस कॉलोनियलिज्म के बाद जब पोस्ट कॉलोनियल टर्म आई, पोस्ट कॉलोनियलिज्म आई, तो क्या हुआ कि वो सब कॉन्टिनेंट जो हमारा वो फ्री हो चुका था, वो आज़ाद हो चुका था ब्रिटेन रूल पे, वो जा चुके थे. लेकिन क्या था, वो जो हमें आयरॉनिकल वर्ड्स, जो ह्यूमर, जो चीज़ें जो वो
हम को मतलब रूल करते हुए रह के यूज़ करते रहे ना, उन चीज़ों का हम पर अब असर होने लगा। उन चीज़ों का असर हमारे दिमाग में रह गया। जैसे मेहमान चले जाएं लेकिन हमें उनकी बातें याद आती, यार हमें ये कह के गए हैं, अच्छा मूड था, ये हो गया, ये हो गया। इसी तरह का असर जो है वो हम पे रह गया आफ्टर कॉलोनियलिज़म। कॉलोनियलिज़म ख़त्म हो जाने के बाद भी हम पर उस कॉलोनियलिज़म का इफ़ेक्ट आया। किन चीज़ों के तहत इफ़ेक्ट आया? हम अब उनकी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अब मैं जो पढ़ा रही हूँ, अब मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसमें भी मैं एक मिक्सअप से लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। मैं प्योर उर्दू लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही यहाँ पे। यानी कि प्योरिटी जो है वो ख़त्म हो गई थी आफ्टर कॉलोनियलिज़म। कॉलोनियलिज़म ख़त्म होने के बाद भी हम इम्पीरियलाइज्ड हो गए थे। इम्पीरियलिज़म टर्म इंट्रोड्यूस जब करवाई गई। इम्पीरियलिज़म क्या होता है? इम्पीरियलिज़म होता है रिमोट कंट्रोल टेक्निक। यानी कि हम फ्री हो गए हैं, अब हम पे रोल नहीं किया जा रहा, लेकिन वो हमारे माइंड के थ्रू हम पे रोल कर रहे हैं। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्योंकि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को जो है अपना जो है आइडियल बना लिया है। यानी कि जिसको इंग्लिश आती होगी वो तो बड़ा पढ़ा लिखा होगा। इट्स मीन कि उन लोगों का इम्पेक्ट हम में अब भी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो ख़ुद को वाइट मैन जो है इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने हम कॉलोनियलिज़म में, कि वाइट ही सब कुछ होते हैं, ब्लैक्स, निग्रोज और एशियन लोग तो कुछ भी नहीं होते। वो जो थे ब्लैक्स को, एशियंस को कुछ नहीं समझते थे। और अब हमें भी यही इफ़ेक्ट पाया जाता है, ये फैक्टर पाया जाता है कि जो ब्लैक होता है हम उसको कुछ नहीं समझते हैं। हम क्या करते हैं, उसको पुअर लोअर क्लास बंदा समझते हैं जो ब्लैक होता है। ठीक है। और हम सब चाहते हैं कि हम वाइट हों। क्यों? जबकि कुरान में लिखा है कि अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर और गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। फिर हम सब ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड्स में क्यों आए कि काले जो हैं वो कुछ नहीं होते, गोरे ही सारा कुछ होते हैं? तो ये क्या है? एक टेक्निक है, रिमोट कंट्रोल टेक्निक, जो कि कॉलोनाइजर्स ने हमें सिखाई है। अब हमारे जहनों पर वो जहन नशीन हो गई है। कौन सी टर्म? कि वाइट ही सारा कुछ होते हैं, इंग्लिश बोलने वाले ही सारा कुछ होते हैं। ठीक है। और एग्जैक्टली हम उनका कल्चर भी फॉलो करते हैं। हम फोक एंड नाइफ से खाते पीते हैं, हम उनके जैसे ड्रेसिंग, जीन्स, शर्ट्स पहनते हैं। ठीक है। हम अपना कल्चर टोटली भूल चुके हैं। यानी कि हम में मॉडर्निटी आ गई है। मॉडर्निटी भी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। जीन्स, शर्ट्स, फोक एंड नाइफ, डिनर्स, कैंडल लाइट डिनर्स, पार्टीज, किटी पार्टीज, ये सारा कुछ हमें उन ब्रिटेन रूलर्स ने, उन कॉलोनाइजर्स ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया, जो हम पे रूल करते थे। और आज भी हम रिमोट कंट्रोल टेक्निक के थ्रू कॉलोनाइज्ड हैं। जैसे कि हमारा जो कल्चर है, हमारा शलवार कमीज़ है, इंडियन कल्चर जो साड़ी है, लेकिन हम दोनों के कल्चर में पर्दा है। पर्दा जो है वो मेन पार्ट है, बट अब वो रहा ही नहीं है। अब जो मॉडर्निटी है हमें ये सिखाती है कि बाल खुले छोड़ो, स्ट्रेट करो, कर्ल करो, डिज़ाइंस बनाओ। लेकिन हमारा जो कल्चर था वो तो हमें सिर्फ हिजाब करना सिखाता था, वो तो हमें कवर रखना सिखाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हम मर्ज हो गए हैं उस कॉलोनाइजर्स के कल्चर में। हम अभी तक उसी वाइट मैन थ्योरी में बंद होके रह गए, बाउंड होके रह गए हैं। ठीक है। फिर उनके बाद कॉलोनियलिज़म के बाद जो है पोस्ट कॉलोनियलिज़म स्टार्ट हुआ। तब टॉनी मॉर्सन ने लिखा बिलव्ड, जिसमें अफ्रीकन जो पीपल्स के साथ जैसा सलूक किया गया, ट्रीट
किया गया उसके बारे में बताया गया। फिर शर्मन एलेक्सी ने लिखा, जो कि नेटिव अमेरिकन जो थे, यानी कि जो साउथ अमेरिकन थे, उन पे कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनाइज किया था ना उन्हें भी, उसके बारे में लिखा कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। फिर मोहसिन हामिद ने आफ्टर 9/11 के वाक़े के बाद वो बताया गया कि कैसे टेरिटी जो है वो पाकिस्तान को शो करवाई गई, जबकि एक्चुअल जो थे वो टेररिस्ट अमेरिका वाले थे, हम नहीं थे। ठीक है, कॉलोनियलिज्म का असल चेहरा जो था वो शो करवाया गया इन राइटर्स के थ्रू। उस एज के राइटर्स ने जब लिखना स्टार्ट किया, उनकी राइटिंग जो है वो पढ़ के, उनके वर्क्स पढ़ के लोगों में मोटिवेशंस आई। उनके कलम के थ्रू जो है उन्होंने लोगों को जगाना शुरू किया, जब उनके पास और कोई जो है वो सोर्सेज या रास्ते नहीं बचे। फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई। उस डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट होने के साथ साथ जब वो चले गए, उनकी जो है वो ख़त्म हो गई, रोलिंग उनकी ख़त्म हो गई, उनके रूल्स ख़त्म हो गए, तो उस जो है एरा को हम पोस्ट कॉलोनियल थियरी बोलते हैं, जो कि स्टार्ट हुई 1890 में स्टार्ट हो गई थी। और 19th सेंचुरी में भी इसका बहुत ज़्यादा रूल था, बट ये 19th सेंचुरी से स्टार्ट है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, लेकिन ख़त्म कब हुई? आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद डीकोलोनाइजेशन आई, तब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में। फिर वो भी एक इंडिपेंडेंस थी। फिर इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, वो भी इंडिपेंडेंस थी। तो इस तरह क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी एशियन कंट्रीज़ भी, बाकी नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ भी वो इंडिपेंडेंस होने लगी, आज़ाद होने लगी, फ्री होने लगी। तो इसके साथ साथ ही क्या हो गया कि पोस्ट कॉलोनियल एरा स्टार्ट हो गया। स्टार्ट तो पहले से हुआ था, लेकिन उनको आज़ादी मिलने लगी, जो कि स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे उनमें तरक्की हो रही थी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट दैट व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। सो दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।